चलो भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी। इससे पहले हमने आईवी थेरेपी पढ़ा था, ठीक है। आईवी थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन की बात करूं, जब आप कैनुला इंसर्शन करते हो किसी साइट पे, तो उस साइट पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या आईवी लगाने के बाद आपको बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उन सभी को हम आज डील करेंगे। जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है उसका नाम है इनफिल्ट्रेशन। पहली और इम्पोर्टेंट का नाम है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन आईवी थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन है। जिस साइट पे आप कैनुला लगाया है, जिस साइट पे आपने आईवी लगाया है, उस साइट के ऊपर आपको इनफिल्ट्रेशन देखने को मिले या एक्स्ट्रा वेसेशन देखने को मिले, एक्स्ट्रा वेसेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। बार बार आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, हमेशा मिलता है ना। एम्स नॉट सेट 2020 में भी था, 21 में भी था और 22 में भी था। तीनों ही एग्जाम में इनफिल्ट्रेशन से क्वेश्चन था, आईवी थेरेपी और प्लेबाइटिस, दोनों के ही क्वेश्चन थे, तो दोनों में इकट्ठे ही लगा देते जब हम आंसर की सेट करते, दोनों इकट्ठे थे। इनफिल्ट्रेशन जिसको एक्स्ट्रा वेसेशन बोलते हैं, इसमें क्या है, जिस साइट पे कैनुला लगाया है, जिस साइट पे आईवी ड्रिप लाइन निडल लगाई है, उस साइट के आसपास आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेन भी देखने को मिलता है, ठीक है। स्वेलिंग, पेन और कूलनेस होगी, थोड़ी हल्की सी कूलनेस। अगर ये तीन फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, साइन सिम्टम है भाई, तो उस साइट को आप बोलेंगे वहां क्या होगा, वहां होगा इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन की साइट को जब आप चेक करोगे आईवी कैनुला पे, अगर वहां पे आपको स्वेलिंग नजर आ रही है, पेन नजर आ रहा है और कूलनेस नजर आ रही है, कूल साइट है, वार्म नहीं, आपको गर्म फील नहीं हो रहा, आपको वार्म नहीं, कूल फील हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन है। हुआ क्या है, इस साइट पे जो वेन्स है, वेन में से जो फ्लूइड है वो लीक होके आसपास के एरिया में जमा हो गया, जिसके कारण इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड कलेक्शन होगा। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड के कलेक्शन को आप इनफिल्ट्रेशन बोलते हो। ज्यादातर लीकेज हो जाती है फ्लूइड की। ये लीकेज या तो हो सकता है परमेबिलिटी के कारण हो जाए, या हो सकता है पंचर होने के कारण भी, फ्लूइड ब्लड पंचर हुआ और वहां से फ्लूइड लीक हो गया, ब्लड वेसल्स रप्चर हुई, उसके कारण वहां से फ्लूइड लीकेज होगा, परफोरेशन होगा, फट गई वेन्स, उसके कारण आसपास के एरिया में अगर फ्लूइड लीकेज हो रहा है आईवी कैनुलेशन साइट पे, तो आप उसको बोलोगे इनफिल्ट्रेशन और एक्स्ट्रा वेसेशन। ये जो साइट है, इन साइट्स पे हमेशा आपको कूलनेस देखने को, कूल साइट देखने को मिलेगी, पेन आपको देखने को मिलेगा, स्वेलिंग होगी, सूजन वहां देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन अगर हो जाए साइट पे, तब आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा कि ऐसा हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन साइट पे आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले रिमूव करना है कैनुला। क्या करोगे? आरएक्स क्या ट्रीटमेंट करोगे? रिमूव करोगे आईवी साइट को, आईवी कैनुलेशन, आईवी कैनुलेशन, आईवी कैनुलेशन को आप रिमूव करोगे। उसके बाद क्या करना है भाई, कैनुला को रिमूव कर दिया, उसके बाद वहां पे 2 to 3 मिनट के लिए स्ट्राइल गोज से आपको कवर करना, उसको कवर करना, स्ट्राइल गोज से आपको कवर करना है। आईवी साइट की ड्रेसिंग करनी, ड्रेसिंग ऑफ आईवी साइट, ठीक है। बीटाडीन से आप उसको क्लीन करके कॉटन लगा के और उसको आप बैंडेज से, है ना, कवर कर लोगे, ड्रेसिंग करोगे। शुरू में आपको स्ट्राइल गोज से कवर करना पड़ेगा, वो भी कर सकते हो। और अगर ज़्यादा स्वेलिंग है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, आईवी ब्लड भी लीकेज हो रहा है, डैमेज ज़्यादा हो गया, तो फिर वहाँ पे आप आईवी साइट पे ड्रेसिंग भी कर सकते हो। उसके बाद आपको आईवी लाइन अदर साइड से अपोजिट हैंड पे, अपोजिट हैंड लिख देते हैं, अपोजिट साइड से आपको स्टार्ट करनी होती है, अपोजिट साइड से स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। और जिस साइड पे ये प्रॉब्लम हुई है, अगर ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपको एलिवेशन करना होगा। पहला तो एलिवेशन ऑफ हैंड, अफेक्टेड हैंड को एलिवेट करना होगा, साथ में आपको वहां पे वार्म एप्लीकेशन अप्लाई करनी होगी,
कूल भी कर सकते हो, वार्म भी कर सकते हो। कूल साइट पे तो ज्यादातर वार्म करोगे। वार्म और कोल्ड एप्लीकेशन एज पर ऑर्डर। वार्म और कोल्ड एप्लीकेशन आपको यूज करनी होगी। किसके लिए बात चल रही है? इनफिल्ट्रेशन के लिए बात चल रही है। यहाँ की साइट पे स्वेलिंग, पेन, कूलनेस, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार कि आपको साइट पे स्वेलिंग देखने को मिल रही है, पेन देखने को मिल रहा है, तो अब आप क्या हो रहा है, ये कौन सी प्रॉब्लम होती है? ये है इनफिल्ट्रेशन। अभी तक इनफिल्ट्रेशन नाम को यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर में एक्स्ट्रा वेसिएशन भी वर्ड यूज करें तो इसका मतलब भी सेम ही होता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट की बात करें, ये है फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इनफिल्ट्रेशन, सेकंड है प्लेबाइटिस। सेकंड प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे प्लेबाइटिस। ठीक है, ये जो प्लेग वर्ड है इसका मतलब होता है वेन, और आइटिस होता है इन्फ्लामेशन। तो ये क्या है? ये बेसिकली इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन है। वेन का इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, उसको बोलते हैं आप प्लेबाइटिस। ठीक है, और प्लेबाइटिस की जब आप साइट को देखोगे तो साइन सिम्टम है, तो यहाँ पे आपको पेन तो होगा, साइट मिलेगी वार्म, और रेडनेस नजर आएगी आपको, रेडनेस, वार्म, और पेन अगर हो रहा है तो आप इसको बोलोगे प्लेबाइटिस। लेकिन नो कोल्ड लाइक वेन, कोल्ड लाइक वेन मतलब वेन आपको नजर आएगी लेकिन हार्ड वेन नहीं होगी। अदरवाइज हार्ड हो सकती है तो फिर अलग प्रॉब्लम है। फिर आपको वेन चेक किया आपने, वेन हार्ड नहीं है, कोड की तरह है ना। पेन हो रहा है साइड पे, वार्म है, रेडनेस अगर प्रेजेंट है वहां पे, साइड वेन, वेन्स देखना लाल कलर की वेन हो जाती है। जहाँ पे यहाँ पे कैनुला लगा है, ये पूरी साइड आपको नजर आएगी, लाल कलर हो जाए, आपने दबा के देखा कोड जैसी तो नहीं है। ठीक है, वार्म होगा, थोड़ा गर्म फील होगा, दबाओगे तो पेन होगा। अगर ये तीनों फीचर्स प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं प्लेबाइटिस। ठीक है, जनरल प्लेबाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। अगर ये आपको देखने को मिलता है साइट पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रिमूव, सेम है उसके लिए, रिमूव करना है आईवी लाइन को। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड पे, अदर साइड से आपको स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तीसरा कोल्ड एप्लीकेशन आपको यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, और लिम एलिवेशन आपको करना पड़ेगा। जिस भी हैंड में प्रॉब्लम उसको लिम एलिवेट कर दो ताकि वहां स्वेलिंग ना हो, जो फ्लूइड है वो वहीं लीकेज ना हो, आगे बढ़ जाए। तो लिम एलिवेशन करना पड़ेगा, कोल्ड एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी, साइड अगर पे चला रिमूव करना पड़ेगा, और ड्रेसिंग वगैरह करनी पड़ेगी, क्लीन करना पड़ेगा साइड को एज पर डॉक्टर ऑर्डर। तो ये है प्लेबाइटिस। तो ये दूसरी कॉम्प्लिकेशन है प्लेबाइटिस। ठीक है, तीसरी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो थ्रोम्बोप्लेबाइटिस, थ्रोम्बोप्लेबाइटिस। अब की बार थ्रोम्बस बन गया वेन के अंदर, तो वेन हो गई हार्ड। तो इस प्लेबाइटिस और थ्रोम्बोप्लेबाइटिस में कोई अंतर नहीं है भाई, जब दोनों सेम ही है। ठीक है, थर्ड हम पढ़ रहे हैं थ्रोम्बोप्लेबाइटिस। ठीक है, ये जो वेन है ये भी इन्फेक्शन है, साथ में थ्रोम्बस, मेनली क्या है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन वेन। वेन के अंदर थ्रोम्बस फॉर्म हो जाए, वेन हार्ड हो जाए, वेन कोड लाइक हार्ड, या हार्ड लाइक कोड, एक ही बोल दो, कोड की तरह, जैसे कोड्स होती है, लाइकल कोड जैसे हार्ड होती है, वैसी कोड की तरह आपको हार्ड वेन नजर आएगी, उसको आप बोलोगे थ्रोम्बोप्लेबाइटिस। ठीक है, साथ में पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, और रेडनेस भी आपको नजर आएगी। और जिस वेन में थ्रोम्बोप्लेबाइटिस होगा उस पूरी वेन में रेडनेस है, साथ में आप उसको दबाओगे तो आपको लगेगा हार्ड कोड लाइक वेन आपको नजर आ रही है। अगर आ रही है तो उसको क्या बोलोगे आप? थ्रोम्बोप्लेबाइटिस। सेम ही मैनेजमेंट है, आप रिमूव करोगे, साइड को क्लीन करोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद दूसरी साइड से आप स्टार्ट कर दोगे, लिम एलिवेशन कर दोगे, साथ में कोल्ड एप्लीकेशन आप यहाँ यूज करोगे। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोड 3 ऑप्शन दे देगा, है ना। कोड लाइक वेन है, वेन भी हो रहा तो क्या होगा? प्लेबाइटिस, थ्रोम्बोप्लेबाइटिस, हेमेटोमा और इन्फिल्ट्रेशन। तो चारों में से ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे याद करने की ट्रिक है, कोड लाइक वेन मिलेगी आपको, कोड लाइक हार्ड वेन मिलेगी थ्रोम्बोप्लेबाइटिस। पेन स्वेलिंग रेडनेस है प्लेबाइटिस। पेन स्वेलिंग और रेडनेस नहीं है, कूलनेस है, साइड कूल है
वार्म नहीं है, कूल साइट है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे इनफिल्ट्रेशन और एक्स्ट्रा वेसेशन। ठीक है, तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो 4th कॉम्प्लिकेशन है वो है हेमेटोमा, कलेक्शन ऑफ ब्लड अराउंड द वेन साइड। ठीक है, वेनस साइड, आईवी लाइन साइड, हेमेटोमा। हेमेटोमा अगर साइड पे हो जाए, कलेक्शन ऑफ ब्लड अराउंड द साइट, साइट के आसपास, आईवी साइट के आसपास अगर ब्लड इकट्ठा हो जाए तो आप क्या बोलोगे, हेमेटोमा। ज्यादातर ये तब देखने को मिलता है जब आप आईवी लाइन से निडल प्रिक करते हो और निडल प्रिक करके वेन को क्रॉस कर जाती है। तो मान लो ये वेन है और यहाँ से आप आईवी कनेक्ट, ये कैनूल लगा, तो आपने यहाँ से लगा के यहाँ छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ से करके प्रिक, पूरी प्रिक होगी तो यहाँ से ब्लड लीकेज हो जाता, तो यहाँ आसपास के एरिया में ब्लड कलेक्शन होगा, और अगर ब्लड कलेक्शन होगा तो उसको बोलोगे हेमेटोमा। इस कंडीशन में खास आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, आपको टॉर्निकेट अप्लाई नहीं करना होता आफ्टर हेमेटोमा। हेमेटोमा के बाद आपको टॉर्निकेट अप्लाई नहीं करना, क्योंकि टॉर्निकेट अप्लाई करो और ज्यादा ब्लड कलेक्शन हो जाएगा, तो उसको, उस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए आपको टॉर्निकेट अप्लाई नहीं करना होता। उसके अलावा क्या करना होता है, 2 से 3 मिनट आपको वहां पे स्ट्राइल ड्रेसिंग, प्रेशर देके, डिजिटल प्रेशर देके स्ट्राइल ड्रेसिंग लगा के आपको 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो जो ब्लड लीकेज हो रहा है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, इसलिए आप टॉर्निकेट अप्लाई नहीं करना, 2 से 3 मिनट तक स्ट्राइल ड्रेसिंग से आपको प्रेशर प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि हेमेटोमा है वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। और सेम ही है इसके लिए भी, आईवी साइड को आप रिमूव करोगे, वहां से दूसरी साइड पे स्टार्ट करोगे। लिम्ब एलिवेशन यहाँ भी आप कर सकते हो ताकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर बना रहे। उसके साथ साथ आपको उसके बाद टर्निकेट अप्लाई नहीं करना है, साथ में 2 से 3 मिनट के स्ट्राइल प्रेशर, स्ट्राइल गोज टेस्ट को यूज करके आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ये है हेमेटोमा। इसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन और आईवी लाइंस, आईवी थेरेपी की देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं कैथेटर टिप एम्बोलिज्म। 4th नंबर पढ़ रहे हैं हम, कैथेटर टिप एम्बोलिज्म, कैथेटर टिप एम्बोलिज्म। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में कैथेटर, प्लास्टिक कैनुला का जो टुकड़ा है, प्लास्टिक जो कैनुला है उसका पार्ट जो है, टुकड़ा जो है, वो आपकी ब्लड की लाइन में अगर चला जाए, कैथेटर का पार्ट, पीस ऑफ कैथेटर फ्लो इन ब्लड, है ना, अगर आपका कैथेटर का प्लास्टिक का जो पीस है अगर आपके ब्लड में चला जाए, इस कंडीशन को बोलते हैं कैथेटर टिप एम्बोलिज्म। ज्यादातर ये जो आप प्लास्टिक कैनुला यूज करते हो, प्लास्टिक कैनुला, इसकी कॉम्प्लिकेशन है, और ये भी तब होगा जब आप प्लास्टिक कैनुला को री इंसर्ट करते हो, निडल को, री इंसर्शन ऑफ निडल। जब आप निडल दोबारा, एक बार आपने प्रिक कर दी, दोबारा निकाली, निडल निकालने के बाद दोबारा जब प्रिक करते हो, री इंसर्ट करते हो निडल को, उस दौरान आपको कैथेटर टिप एम्बोलिज्म होने का खतरा होता है, क्योंकि जैसे आप दोबारा प्रिक करोगे, हो सकता है वो प्लास्टिक पाइप को ब्रेक करे और वो प्लास्टिक का पाइप ब्रेक का टुकड़ा आपके फ्लो में, ब्लड फ्लो में चला जाए, और ये अगर प्लास्टिक का टुकड़ा ब्लड में चला जाए, तुरंत आपको टॉर्निकेट, मान लो यहाँ प्रॉब्लम हुई है, तुरंत टॉर्निकेट अप्लाई करना है ना, और लिम्ब एलिवेशन नहीं करना, डॉक्टर को नोटिफाई करना है और पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये ज्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए आपको मान लो यहाँ कैथेटर टिप एम्बोलिज्म का खतरा लग रहा है, वो रिस्क है, तो तुरंत आप यहाँ पे टॉर्निकेट अप्लाई कर दोगे। टॉर्निकेट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सर्जरी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर कर दोगे, ताकि उस टिप को, कैथेटर के टिप को आप निकाल सको। तो ये हमारी एक कॉम्प्लिकेशन है कैथेटर टिप एम्बोलिज्म, जो कि प्लास्टिक कैनुला की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, पहली बात। दूसरी बात ये भी तब होगी जब आप निडल को री इंसर्ट करते हो, निडल को री इंसर्ट करने के दौरान आपको प्लास्टिक कैनुला का टुकड़ा आपके कैनुला, आपके ब्लड फ्लो में चला जाए, उसको बोलेंगे कैथेटर टिप एम्बोलिज्म। ठीक है, दूसरी बात, अगर ऐसा हो जाए, आपको शक है कि कैथेटर टिप एम्बोलिज्म हो जाए, तो तुरंत आप जिस हैंड में हुआ उसको टॉर्निकेट अप्लाई करो और लिम्ब का एलिवेशन नॉर्मल लिम्ब को रखो, और तुरंत आप पेशेंट को नोटिफाई कर दो डॉक्टर को, और सर्जरी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर कर दो। ये है कैथेटर टिप एम्बोलिज्म। ठीक है, अगर ये कैथेटर का टुकड़ा आपके ब्लड फ्लो में, लंग्स में चला गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि चला गया, पल्मोनरी आर्टरीज वेन के अंदर चला गया, तो फिर ये फर्दर
लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इसलिए आपको तुरंत सर्जरी अप्लाई करके इसको रिमूव करना होता है। तो ये खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए कोशिश करो री इंसर्ट, निडल को री इंसर्ट करने से जितना बचना चाहिए उतना अच्छा, जितना बच सको। ठीक है, तो ये था कैथेटर टिप एम्बोलिज्म। इसके बाद आईवी थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन है सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड। फिफ्थ जो है वो है सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड, ठीक है, यहां तक इसकी बात। चलो, सर्कुलेटरी ओवरलोड कैसे हो गया? आपने आईवी थेरेपी से ज्यादा फ्लूइड अगर पेशेंट को दे दिया, ओवरलोड कर दिया, एक बोतल एनएस चढ़ाया आपने, 2 चढ़ा दी, 3 चढ़ा दी, ओवरलोडिंग ऑफ फ्लूइड, ओवरलोड कर दिया फ्लूइड को, तो ये फ्लूइड ओवरलोड आपकी ब्लड सप्लाई में पूरी जगह बढ़ेगा। ब्लड सप्लाई में बढ़ेगा तो आपके हार्ट पे भी लोड बढ़ेगा, और हार्ट पे अगर लोड बढ़ेगा उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी ओवरलोड। कुल मिला के हाइपर वोलेमिया हो जाएगा, आपका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको पूछना है डॉक्टर से कितना ऑर्डर है, उतना ही ऑर्डर देना है, ज्यादा नहीं देना होता फ्लूइड को। और अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत आप मेडिकेशंस देके आप फ्लूइड को रिमूव करो, लेसिक्स वगैरह जो है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो देना होता है। ठीक है, अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाए तो पेपर में क्वेश्चन आता है पेशेंट में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाए तो अब आप क्या करोगे? वैसे आपको पता कैसे चलेगा सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाए? सर्कुलेटरी ओवरलोड हमेशा पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोज करता है, पल्मोनरी एडिमा कोज करता है, एम्बोलिज्म नहीं, एडिमा कोज करता है। ये आपके लंग्स की एल्वोलाई के अंदर बढ़ जाएगा, और जब आपकी लंग्स की, ये आपकी लंग्स की एल्वोलाई, एल्वोलाई करिए ब्लड सप्लाई, ब्लड ज्यादा भर गया तो आसपास के एरिया में जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। और जब भी पल्मोनरी एडिमा होगा तो दो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला, क्रैकल साउंड, लंग्स की जो साउंड होगी वो क्रैकल साउंड होगी, बबलिंग साउंड आपको देखने को मिलेगी लंग से। और दूसरा, पिंक कलर स्पूटम, पिंक कलर स्पूटम। अगर ये दो फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं इसका मतलब पल्मोनरी एडिमा हो चुका है। और पल्मोनरी एडिमा किसका फीचर है? ये है सर्कुलेटरी ओवरलोड का, कि आपकी शरीर के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर ऐसा हो गया, आपको पता चल गया कि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है, कैसे पता करेगा? सर क्रैकल साउंड है, पिंक कलर स्पूटम में हार्ट रेट ज्यादा बढ़ेगी, अगर ये फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं तो समझ लो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? तो सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के बाद आपको इन्फ्यूजन को स्टॉप नहीं करना, आपको करना है स्लो, स्लो करना है इन्फ्यूजन। जो भी आपने आईवी स्पीड है आईवी लाइंस की, उनको थोड़ा स्लो करना होता है, बस ये काम करना है आपको। आपको रिमूव नहीं करनी होती है ना, स्टॉप नहीं करना, बिल्कुल रिमूव नहीं करना, सिर्फ आपको इन्फ्यूजन को स्लो करना। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है सर्कुलेटरी ओवरलोड, या अगर ब्लड फ्लूइड ओवरलोड आपकी बॉडी में हो जाए, इसको फ्लूइड ओवरलोड भी बोल सकते हो आप, तो अब आप क्या करोगे? तो तुरंत आपको इन्फ्यूजन को या आईवी फ्लो जो भी चल रहा है, फ्लूइड जो भी चल रहा है, उसको स्लो करना होता है, आपको स्टॉप नहीं करना होता। और आपको कैसे पता चलेगा सर्कुलेटरी ओवरलोड है? तो ये हमेशा पल्मोनरी एडिमा कोज करता है, क्योंकि इसका फर्स्ट फीचर ये है, लंग्स पे इफेक्ट करेगा, और लंग्स के एल्वोलाई के आसपास जो फ्लूइड है वो क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता है, पूरी बॉडी में ब्लड बढ़ेगा, फ्लूइड बढ़ेगा, तो यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा तो ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है, क्योंकि यहाँ एयर का प्रेशर, यहाँ ब्लड का, तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, ये यहाँ से फ्लूइड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। और यहाँ अगर ब्लड इकट्ठा होगा, फ्लूइड इकट्ठा होगा, तो फ्लूइड में एयर जब जाएगी तो आपको क्रैकल साउंड आएगी। जब आप पानी में बाल्टी में फूक, पाइप डाल के फूक मारोगे तो बबल्स की साउंड आती है, तो बबल वाली जो साउंड है बेसिकली वही साउंड यहाँ सुनाई देगी जब आप लंग्स की साउंड सुनोगे। और देखो थोड़ा बहुत ब्लड भी लीकेज होता है, थोड़ा बहुत ब्लड, बाकी वाटर, वाटर में जब ब्लड मिलेगा तो व्हाइट में जब आप रेड मिलाते हो तो पिंक बन जाता है, तो पिंक कलर, और जब खासोगे तो पिंक कलर का स्पूटम आपको नजर आने वाला है। ये जो है ये है सर्कुलेटरी ओवरलोड कंप्लीट। ठीक है, तो सर्कुलेटरी ओवरलोड साथ में हाइपर वोलेमिया भी कंप्लीट होगा। कम दोगे वॉल्यूम फ्लूइड, अगर आप कम दे रहे हो तो उससे हो जाएगा हाइपोवोलेमिया, तो उसके लिए तो आप स्पीड को बढ़ा दोगे, वही करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये है सर्कुलेटरी ओवरलोड। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, दो बच गए, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आप ऐसा सॉल्यूशन ज्यादा यूज कर रहे हो जिसमें ग्लूकोज ज्यादा है, जैसे 5D,
ND 25D, ये अगर पेशेंट को आप ज्यादा दे दोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, है ना। देना है लेकिन आपने ओवरलोड कर दिया, ज्यादा दे दिया, पेशेंट के अंदर ग्लूकोज डेक्सट्रोज वाले केमिकल्स ज्यादा चले गए तो वो क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया कोज कर देगा। या पेशेंट को, जिन पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन की कमी है वहां भी हो जाएगा, जैसे टीपीएन देते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिएंट देते हैं, तो इसमें ग्लूकोज होता है। अब तो ये ग्लूकोज नहीं देना होता, लेकिन आप टीपीएन से आपने ज्यादा फ्लो चला दिया तो ज्यादा ग्लूकोज बॉडी के अंदर चला गया, ज्यादा चलेगा, ये क्या कोज करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। इस हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हम उसके साथ इंसुलिन मिक्स कर देते हैं। तो टीपीएन के साथ हम क्या डाल देते हैं, 8-10 यूनिट इंसुलिन डाल देते हैं ताकि हाइपरग्लाइसीमिया ना हो, क्योंकि टीपीएन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है ना, न्यूट्रिशन सॉल्यूशन है, ग्लूकोज मिलेगा। अब इसके अंदर ग्लूकोज हो जाए तो ये अपने आप हाइपरग्लाइसीमिया कोज करेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होता है इस तरीके से हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो आपको जब भी आप दे रहे हो, या तो इंसुलिन दे पेशेंट को, या आप जो ये ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन ये कम देने होते हैं, आपको फ्लूइड देने से पहले ग्लूकोज मेजर करना होता है, और फ्लूइड देने के बाद भी ग्लूकोज को मेजर करते हैं। तो ग्लूकोज मेजरमेंट अगर आप करोगे तो यहाँ से हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। साथ में जब भी आप फ्लूइड दे रहे हो, अगर वो ग्लाइसीमिक फ्लूइड है तो उसके अंदर इंसुलिन आप मिला के आपको पेशेंट को देना होता है। यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया जब होगा, जब आप इंसुलिन इन्फ्यूजन वगैरह चला रहे हो, ज्यादा इंसुलिन पेशेंट में चला रहे हो, तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर कम कर देगा, तो इसलिए तब होगा, तो ज्यादा इंसुलिन जाएगा तो वो कम हो जाएगा, इसलिए आपको इंसुलिन इन्फ्यूजन का मॉनिटरिंग करना पड़ेगा प्रॉपर, कितना देना कितना नहीं, ठीक है। साथ में आप ग्लूकोज भी दे सकते हो एज पर कंडीशन, ज्यादा नहीं देना होगा तो एज पर कंडीशन, या फिर आप ग्लूकोज भी दे सकते हो अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। पहले तो आपको इंसुलिन का ही ध्यान, मेनली तो हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन के कारण होता है, इंसुलिन की ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ग्लूकोज को कम कर देगा, तो आपको या तो फिर इंसुलिन को मेंटेन करना होगा जितना एज पर डॉक्टर ऑर्डर, या फिर आपको ग्लूकोज को बढ़ाना होगा। इस तरीके से बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है आईवी थेरेपी के कारण, और या फिर हाइपरग्लाइसीमिया। मैंने दोनों के कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे बता दिए हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी।